बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमात मुअमिनात क़ानितात ताइबात आबिदातिन साइहातिन तय्यिबातिन व अबकारा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम माओं और बहनों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज के दिन आपके मदरसे में 5 तालिबात जो हैं सनद ले रही हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, असल चीज़ जो है घर की माँ है। इस्लाम जब आया तो औरतों का मकाम बताया गया। बच्ची हो तो माँ बाप के लिए जहन्नम से ढाल बनती है, बीवी हो तो फरमाया कि उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है, माँ बनती है तो अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महाती, माँ के कदमों के तले जन्नत है। तो इस्लाम आया तो पूरी दुनिया को औरतों का मकाम, बेटी का क्या दर्जा है, बेटी को अपनाने पर माँ बाप को अल्लाह क्या देंगे, शादी करने पर शौहर को क्या देंगे, माँ बनने पर अल्लाह ताला बेटे को क्या देंगे, सारी चीजें इस्लाम के जरिए से मालूम हुआ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, असल चीज जो है अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि बेहतर औरत कौन है, बेहतर औरत कौन है, खैरम मिनकुन्न मुस्लिमात, जो औरत पूरे इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती हो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है, रोजा रख रही हैं, ज़कात दे रही हैं, हज कर रही हैं, खैरम मिनकुन्न मुस्लिमात। तो मदरसे निस्वान औरतों के जो मदरसे चलते हैं, बनात के जो मदरसे चलते हैं, इसका मकसद ये है कि हर औरत को पूरे इस्लाम पर चलने वाली बनाना। इसी तरीके से अल्लाह फरमाते हैं कि बेहतर औरत कौन है, मुमिनात, जो अल्लाह पर कामिल भरोसा करने वाली। जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा पालनहार है, हर चीज उसके कब्जे कुदरत में है। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नीचे नहीं गिरता। वमा तस्कुत मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। तो मदरसे निस्वान के जरिए से औरतों के ईमान को सही करना, मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन, औरत फर्मा बरदार बने। माँ बाप के साथ है तो बाप की फर्मा बरदारी कर रही है, शादी के बाद अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर रही है, अल्लाह की इताअत, नबी की इताअत, नबी की फर्मा बरदारी, ये औरतों के अंदर पैदा करना, यही मदरसे निस्वान का मकसद है। आबिदातिन, हर औरत इबादत गुजार हो, घर के काम से फारिग हो गई तो ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा जो है कुरान में, जिक्र में, अमल में लगे। इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा रोजाना अपने घर के सारे कामों के साथ 40 पारों की पढ़ने की पाबंद थी। रोजाना 40 पारे पढ़ रही हैं, रोजाना 5000 मरतबा अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज को जाते हैं, ज़ुहा के वक्त में आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। तो मदरसे निस्वान का मकसद, मदरसे निस्वान का मकसद हर औरत इबादत गुजार हो, इबादत गुजार हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ रही हैं, जिक्र कर रही हैं। और इसी तरीके से फरमाया कि हर औरत रोजेदार बने।
अल्लाह कुरान में ये नहीं कहे कि बेहतर औरत हाफिजा हो, आलिमा हो, मुहद्दिसा हो, मुफ्ती हो। अल्लाह ये नहीं कहे। बेहतर औरत कौन है? जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाली हो, अल्लाह पर कामिल ईमान लाने वाली हो, और शौहर की, अल्लाह की, रसूल की फर्मा बरदारी कर रही हो, इबादत में वक्त लग रहा हो। और इसी तरीके से रोजेदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर औरत कौन है? जो अल्लाह के अहकाम के पाबंद हो, पर्दे की पाबंदी कर रही है, शौहर की इताअत कर रही है। तो अल्लाह के नबी बोले कि कल क़यामत के दिन जिस दरवाजे से चाहती हो दाखिल हो जाए। तो मदरसे निस्वान का मकसद, लिल बनात का मकसद, महद इस्लाही का मकसद ये है कि हर घर के अंदर ऐसी औरतों को पैदा करना। उमूमी तौर पर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, उमूमी तौर पर बच्चियों को दीन पहुंचाने की, बच्चियों को हाफिजा बनाने की, आलिमा बनाने की हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा जो मदरास से मैं आया हूँ, एक फिक्र लेके आया हूँ, वो फिक्र क्या है कि जिस औरत के जिम्मे घर की निगरानी है, जो औरत घर का सारा निजाम संभालती है, उस औरत के अंदर दीन आएगा, उस औरत के अंदर दीन आएगा तो घर का पूरा निजाम, दीनी निजाम पर पूरा घर चलेगा। बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, शादी करके अब बच्चियों को क्या करेंगे? किसी के घर को विदा कर देंगे, भेज देंगे। लेकिन घर का माहौल बनने के लिए, घर के माहौल के अंदर सुधार आने के लिए जो औरत घर की जिम्मेदार है, उस औरत तक दीन का पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी कई औरतें मिलेंगी कि जिंदगी में घर का पूरा निजाम चला रही हैं, सुबह से लेकर रात तक घर की सारी जरूरतों का ख्याल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे हम ऐसी औरतें भी देखे कि जिंदगी में एक मर्तबा भी एक सजदा भी नहीं की, घर के कामों में इतनी लग गई, शौहर की, बच्चों की, सास की, ससुर की, घर का पूरा निजाम चला रही हैं, लेकिन जिंदगी में एक मर्तबा भी सजदा नहीं की, एक मर्तबा भी रुकू नहीं की। फरमाया कि माँ बन गई, बच्चे बन जाएंगे। हमारे यहाँ पे कहते हैं जैसे आटा वैसी रोटी, जैसे माँ वैसी बेटी। अब बेटी कैसी है पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो तो माँ को देखो। अगर घर की माँ सही हो जाए तो घर का पूरा निजाम सही हो जाएगा। इस उम्मत को बड़े बड़े जितने भी औलिया अल्लाह आए, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, सबकी जो वजह बनी वो माँ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर जान देने के लिए तैयार हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बेटा मैं ख्वाब में देखा कि तुझे जुबाह कर रहा हूं, आपकी राय क्या है? फंजुर माजा तरा, तू क्या कहता है? इन्नी अज़बहु का फंजुर माजा तरा, तेरी राय क्या है? तो बेटा कहता है या अबतिफ अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको अल्लाह ने जो हुक्म किया उसे पूरा कीजिए। इतनी फर्माबरदारी, इतनी इत्नाअत कि बाप के लिए जान देने के लिए तैयार। इतनी फर्माबरदारी इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर अगर पैदा हुई तो माँ की तरबियत से। हाजिरा अलैहिस्सलाम की तरबियत थी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जान देने के लिए तैयार करने वाली बन गई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर घर की माँ सही हो जाए तो घर का सारा निजाम सही हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि घर के बाहर कच्ची चीज लाकर हम घर में पहुंचाते हैं तो कच्ची चीज को पक्की बनाती है औरत। आप चावल लाकर देते हैं वो खाना बनाती है, आप आटा लाकर देते हैं वो रोटी बनाती है, आप प्याज टमाटर लाकर देते हैं वो पकाकर सालन बनाती है। घर के बाहर का निजाम, घर के बाहर का निजाम अल्लाह ने मर्दों के सुपुर्द किया, घर के चार दीवारी का निजाम अल्लाह ने औरतों के सुपुर्द किया है। घर के चार दीवारी का निजाम अल्लाह ने माओं के हाथ में दिया है। अगर उस माँ के अंदर अल्लाह का डर आ जाए, उस माँ के अंदर अल्लाह का ताल्लुक आ जाए, उस माँ के अंदर सुन्नत की पाबंदी आ जाए, तो घर का पूरा निजाम सुन्नत के मुताबिक वह औरत करने वाली बन जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पे बच्चियों को भी पढ़ाते हैं, बच्चियों को भी पढ़ाते हैं, खास तौर पर घर की औरतें जिनको कलीमा भी मालूम नहीं, नमाज भी नहीं मालूम,
बच्चों को फरमाया कि अच्छी स्कूल में पढ़ा दिए, अच्छा खाना दे दिए, अच्छा कपड़ा दे दिए, इससे